वेलकम टू द वीकली प्रीमियर लीग रिव्यू बाय टीसीएसबी। भाई दोस्तों, हम थोड़ा सा अलग करने वाले हैं। हम ये नहीं करने वाले हैं कि एक मैच पकड़ के हम उसके बारे में बात करने वाले हैं कि ओ ये मैच में ये हुआ था, ये वाली बड़ी टीम ने ऐसे खेला। नहीं, आज हमारे पास कैटेगरीज हैं कि किन में हम लोग टीमों को डिफाइन करने वाले हैं, किन में हम प्लेयर को भी डिफाइन करने वाले हैं। क्योंकि एक इंडिविजुअल बेस्ट परफॉर्मर की भी बात होनी चाहिए। ओवररेटेड कौन सी टीम है इस हफ्ते कि भाई सब उसके बारे में गुणगान कर रहे हैं बट शायद परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं थी। अंडररेटेड टीम, आई थिंक ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं कि भैया एक ऐसी टीम जिसको गालियां बकी जा रही हैं बट शायद देर आर फैक्टर्स जिनको हम कंसिडर करें तो इतना गंदा नहीं खेल रही है वो टीम। हम उसके बारे में भी बात करेंगे। बेस्ट फिक्सचर ऑफ द गेम वीक वो तो शायद सबको पता है बट ये भी एक चीज है जिसके बारे में हम बात करेंगे। एंड बेस्ट परफॉर्मिंग टीम ऑफ द गेम वीक। तो चलो दोस्तों, लेट्स स्टार्ट विद द आई थिंक बैंगर। मैं शुरू करता हूं कि विच इज द मोस्ट ओवररेटेड टीम ऑफ द गेम वीक एंड आई थिंक इट इज आर्सेनल। यस, बूम बैम तड़ाके हो जाए भाई, फायर वर्क्स हो जाए। नहीं भाई, मेरे हिसाब से लेजिट अगर आप देखोगे एस्टन विला वर्सेस आर्सेनल, अ गेम विच एंडेड अप एज अ 2-0 कुड हैव बीन अ वेरी डिफरेंट गेम जहां पे स्टोरी बहुत अलग हो सकती थी। बट एन इंडिविजुअल ब्रिलियंस फ्रॉम राया सिंपली सेव्ड आर्सेनल। और एक गोलकीपर की जब इंडिविजुअल ब्रिलियंस आती है तो शायद एक टीम को क्वेश्चन करते हो, क्योंकि गोलकीपर एक लास्ट डिस्ट ऑप्शन हो जाता है किसी भी टीम के लिए। मतलब आपकी टैक्टिक्स फेल हो गई जहां पे शायद एक इंडिविजुअल ने बहुत बड़ी ब्रिलियंस दिखाई है, जहां पे जो कि विच इज नॉट इक्विवेलेंट टू जैसे हालैंड ने मैनचेस्टर सिटी के लिए हैट्रिक मारी और या मोडियोकी ने एक हैट्रिक मारी चेल्सी के लिए। एक वहां पे कोई और भी एक अटैकिंग प्लेयर हो सकता था उसकी जगह पे एंड दे माइट हैव स्कोर्ड। इट शोज द टैक्टिक्स हैव वर्कड रियली वेल फॉर दैट टीम। बट जब राया ने इतने अच्छे इंडिविजुअल सेव निकाले हैं वहां इट इज सिंपली द ब्रिलियंस ऑफ दैट इंडिविजुअल। वहां पे शायद एक गोल आ सकता था ऑली वॉटकिंस के जो उसने डाइविंग सेव निकाले हैं। दैट शोज कि भाई एस्टन विला वर रियली पेनिट्रेटिव अगेंस्ट आर्सेनल एंड इट वाज ऑन आर्सेनल की, इट वाज ऑन राया मेनली। इट वाज मेनली ऑन राया कि वहां पे गोल्स नहीं आए। एक 2-0 की लीड बनी आर्सेनल की एंड दे वर एबल टू विन द मैच। तो मेरे हिसाब से आर्सेनल इज अ टीम विच हैज टू बी लुक्ड इनटू इन टर्म्स ऑफ अ लिटिल स्क्रूटनी। पहले वीक से भी कंपेयर करूं अगर मैं, पहले हफ्ते में भी 2 गोल हैं, 2 कंट्रोवर्शियल गोल हैं। ठीक है, अगर आप दूसरे हफ्ते का भी देखेंगे तो जो पार्टी ने गोल मारा है वो मेरे हिसाब से 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स इमिलियानो मार्टिनेज ऐसा गोल नहीं खाता है। बट इट हैपेंड। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू आर्सेनल, दे हैव वन 2 गेम वीक्स इन अ रो। बट आई थिंक उनकी परफॉर्मेंस थोड़ी ओवर रेट करी जा रही है। 2-0 वाली परफॉर्मेंस नहीं थी एंड आई थिंक वो एक ऐसी टीम है जिसको जिस जो ऑन दी होराइजन शायद एक मैच आपको ड्रॉ करते या हारते भी दिख सकती है अगेंस्ट अ छोटी टीम बिकॉज ऑफ द परफॉर्मेंसेस दैट आर कमिंग इन। लेट्स गो टू द अंडररेटेड टीम। जिस अंडररेटेड टीम के बारे में बात करना चाहूंगा वो है क्रिस्टल पैलेस। ठीक है, सारे लोग गालियां बक रहे हैं बिकॉज एनीबडी हु हैज इन्वेस्टेड इन एब्रेजियजी इन एफपीएल और हेंडरसन इन एफपीएल इज जस्ट बिलिटरिंग दिस टीम। वो लोग गालियां बक रहे हैं कि भाई क्या बेकार टीम है क्रिस्टल पैलेस। ग्लासनर के बारे में इतना कुछ सुना था बट द परफॉर्मेंसेज आर नॉट कन्वर्टिंग ऑन टू द पिच एंड द रीजन ऑफ दैट इज द अनसर्टेनिटी। सिंपल सी बात है। और मैं कि कोई बहाने नहीं दे रहा हूं, मैं जस्ट ये चीज बोल रहा हूं कि भाई द परफॉर्मेंसेज आर नॉट दैट बैड। एक तो पहली चीज मैं ये बोलूंगा, परफॉर्मेंसेज इतनी गंदी नहीं है। पोल हिट करा है एवरेजेस ने दोनों मैच में अगर वो दोनों कन्वर्ट हो जाता। एक फ्री किक गोल हुआ था पिछले पिछले फिक्चर में, इस गेम वीक में उसने पोल मारा है जहां पे शायद अगर गोल आ जाता चीजें बदल जाती। फाइनल फाइनल थर्ड में इस्माइला सार ने कम से कम मेरे आंख के सामने 7 चांसेस मिस करे होंगे, मटेटा ने चांसेस मिस करे हैं। तो ये एक ऐसी टीम है जहाँ पे टैक्टिक्स बहुत अच्छे से फ्लुएंटली फ्लो हो रहा है। इट जस्ट सीम्स लाइक कि टीम का थोड़ा कॉन्फिडेंस ड्रेन्ड है वेयर द कैप्टन इटसेल्फ इज अनसर्टन वेदर दे ही विल स्टे विद इन द टीम और नॉट। उसका जो सेंटर बैक पार्टनर था ही इज ऑलरेडी लेफ्ट फॉर अ टीम लाइक फुलहैम, जो इतना ज्यादा सेंस नहीं बनाता। बहुत लोग इसे स्टेप डाउन भी कह सकते हैं। क्रिस्टल पैलेस से फुलहैम आना इट्स काइंड ऑफ एन स्टेप डाउन। तो ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क था लोगों के मन में कि ऐसा क्यों हुआ। और प्लस द इन द बोर्ड ऑफ क्रिस्टल पैलेस इट सीम्स लाइक द मेजोरिटी ओनर्स आर ट्राइंग टू बाय इवन फर्दर शेयर्स इन द क्लब, जहां पे वो चाहते हैं कि उनकी मेजोरिटी स्टेक रहे, 50+ स्टेक हो जाए। तो दैट इज अ थिंग जो बहुत ज्यादा डिसरप्ट कर रही है। दे आर इन द मार्केट फॉर अनदर सेंटर बैक। देयर आर एन नंबर ऑफ फैक्टर्स जो बहुत ज्यादा अफेक्ट कर रहे हैं क्रिस्टल पैलेस की ऑन द पिच परफॉर्मेंसेस बिकॉज ऑफ द ऑफ द पिच इन्फ्लुएंसेस। तो ये एक मुझे लगता है कि आपको क्रिस्टल पैलेस को थोड़ी सी स्लैक कट करनी चाहिए, क्योंकि अगर मैं टैक्टिकली बात करूं तो टीम बहुत अच्छा फ्लो कर रही है, बहुत ही फ्लुएंट अटैकिंग टीम है। और मुझे
लगता है आने वाले 1-2 फिक्सचर में आप क्रिस्टल पैलेस को वापस से एक ब्यूटीफुल 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 फुटबॉल खेलते हुए वापस देखना शुरू कर दोगे। अब हम बात करते हैं बेस्ट इंडिविजुअल परफॉर्मर के बारे में, क्योंकि भाई ये है बैंगर, ये हर हफ्ते नहीं होता। मैं ये कैटेगरी भी शायद इस वीडियो में इस वजह से ही, क्योंकि भाई ये दिस इज इनसेन। एक बंदा अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में लिखता है कि भाई क्या यार रट्टी जगह है, यार रट्टी जगह है, क्या है अरे ये तो रट्टी वुल्वरहैम्पटन है, ठीक है। और वहां पे वो बंदा आता है, एक हैट्रिक मारता है और फिर कहता है सॉरी यार गलती से लिख दिया आप लोग गलती दे सकते हो लेकिन सॉरी गलती से लिख दिया। भाई दैट इज इनसेन। मैं चाहता तो हालैंड के बारे में बात कर सकता था, जिस जहां पे उसकी टीम वाज ट्रेलिंग इन द 7th मिनट एंड बिकॉज ऑफ हिज हेल्प, ठीक है, 16th मिनट में दे वर 3-1 अप एंड आफ्टर एट द एंड ऑफ द मैच ही हैड एन हैट्रिक। बट नोनी मोदुएकी जस्ट टेक्स इट वन नॉच अहेड, जहां पे सामने वाले ऑपोजिशन को गाली तो बकी बकी, ठीक है, उनकी जगह को गाली बकी बकी, सारी स्टेडियम उनको बू कर ही रहा था, उस बंदे ने आके हैट्रिक मार के कह रहा है वो गलती हुई। भाई दिस कांट बी बीटेड आई थिंक एट दिस मोमेंट। तुम लोग कमेंट सेक्शन में बताओ अगर तुम्हें लगता है नूनी मोदुएकी परफॉर्मेंस इज वन ऑफ द बिगेस्ट शिटहाउजरी वी हैव एवर विटनेस्ड। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और इसके बाद जो हम लोगों को बात करनी है जिस टीम के बारे में, वो है बेस्ट परफॉर्मिंग टीम ऑफ द गेम, विच वॉज द बेस्ट परफॉर्मिंग टीम ऑफ द गेम वीक। एंड आई थिंक इस चीज में बहुत लोग कहेंगे कि भैया चेल्सी, वो मैं दूसरी कैटेगरी में नाम लेने वाला हूँ चेल्सी का। बेस्ट परफॉर्मिंग टीम ऑफ द गेम वीक आई थिंक इज स्पर्स। पिछले गेम वीक में दे रियली फंबल्ड, मैच में बहुत अच्छा कमांड था, फर्स्ट हाफ में ऐसा लग रहा था कि उन्हें 2 गोल और मारने चाहिए थे, बट लेस्टर के गेम दे ड्रू इन अ 1-1 ड्रॉ। बट उसी के ऊपर बिल्ड करते हुए द परफॉर्मेंस, द गुड गेम दैट दे प्लेड अगेंस्ट लेस्टर, वो उसको एकदम से रेप्लिकेट करते हुए सेकंड गेम वीक में आए हैं। सोलंकी इंजर्ड था और एक बहुत बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ स्पर्स ने एक 4-0 की विन निकाली है अपने सेकंड गेम वीक में। एंड इट वाज अ complete individual brilliance from players like Heung-min Son and Mickey Van de Ven especially. What a shout out to that man भाई। एक सेंटर बैक होके बॉल कैरी करके सीधा अटैकिंग हाफ में बॉल ब्लेटेंटली एकदम इतनी तेज कि सामने वाली टीम के पास एक मौका ही ना हो कि वो रिकवर कर सके, इतनी तेज उस बंदे ने टर्न अप किया है अटैक को। ग्रेट काउंटर अटैक फ्रॉम विकी वैन ड वीन, ग्रेट परफॉर्मेंस फ्रॉम ह्यूंगमिन सॉन। मतलब मैडिसन तो माय गॉड, दैट मैन हैज अ डिफरेंट आई फॉर अटैक्स। वो बंदा बहुत अच्छे बॉल निकाल रहा है एट दिस मोमेंट। स्पर्स सीम लाइक अ वेरी वेरी पोटेंट टीम, जहाँ पे पेड्रो पोरो बहुत अटैकिंग है, जहाँ पे उडोगी बहुत ज़्यादा अटैकिंग है। और इस टीम में भाई ऑडोबर्ट करके इन्होंने पिछले बार प्लेयर खिलाया जो अभी जस्ट साइन किया था, उसने लगभग दिया था, बट उसने भी एक बहुत डिसेंट परफॉर्मेंस निकाली है। और ओवरऑल इन जनरल में बात करूँ तो स्पर्स सीम्स लाइक अ टीम जिसकी परफॉर्मेंस आई थिंक सबसे ज़्यादा इंप्रूव थी इन कंपेरिजन टू गेम वीक 1 एंड गेम वीक 2। Lastly, the I think the most predictable one, the fixture of the game week, the most exciting, क्योंकि कुछ ऐसे फिक्चर है जिनके बारे में सब बात कर रहे होते हैं भैया इप्सविच वर्सेस मैनचेस्टर सिटी है, क्या होगा, एस्टन विला वर्सेस आर्सेनल है, क्या होगा, 2 बड़ी टीमें खेल रही है, 2 जायंट खेल रहे हैं, उनाई एमरी इज गोइंग टू प्ले अगेंस्ट हिज फॉर्मर टीम, क्या वो कुछ बहुत बड़ा शॉकर निकाल पाएगा। ये सारी बातें तो है, लेकिन क्या ऐसा हुआ? नहीं हुआ। But the team that really shocked us was Chelsea. 6-2, a 8-goal fiesta. फर्स्ट हाफ में द मैच वाज एज टू एज, मजा आ रहा था। यहाँ 1 गोल चेल्सी मारती थी, यहाँ 1 गोल वुल्व्स मारते थे, 1 गोल चेल्सी मारते थे, 1 गोल वुल्व्स मारती थी। हाफ टाइम आया, इट सीम लाइक ओ इट इज वेरी क्लोज, वुल्व्स कुड हैव हैड द लीड। बहुत अच्छे अच्छे शॉट्स निकाले, पोस्ट मारा, काफी कुछ किया। चेल्सी ने भी सेम बहुत बहुत अग्रेसिव प्ले रखा था। एंड देन इन द सेकेंड हाफ वेयर वुल्व्स वर ट्राइंग टू अटैक चेल्सी, जहाँ पे वो एक विन लेना चाह रहे थे, इतने सिली गोल खाए उन्होंने। और खासकर विद द मैन, जैसा मैंने पहले भी बात कर चुका हूँ कि भैया कंसीडिंग फ्रॉम अ मैन जिसने अभी जाके कहा है आपके फैंस को कि भैया आपका क्लब आपका शहर बहुत बेकार है, वो बंदा आके टप 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 3 गोल देते चले जाता है। दैट इज इनसेन। मतलब शायद एक जस्ट पोस्ट के चक्कर में कोई एक रेड कार्ड लेके बाहर चला गया होता, उस बंदे को टैकल करते हुए कि हाँ ये गोल नहीं मारेगा, तो मैं शायद एक रिस्पेक्ट रखता उस प्लेयर के लिए, उस फैन भी उस बंदे के लिए एक रिस्पेक्ट रखते। बट दिस वाज अट्रोशियस फ्रॉम बीइंग ड्रॉइंग एट 2-2 एट द हाफ टाइम, और वहां से फिर आप 6-2 हार रहे हो और एकदम से यू गेव अप। देर वर एंड मैं मिडफील्ड तो मेरे हिसाब से बिल्कुल गाली खाने लायक है मिडफील्ड भाई, बिल्कुल गायब। देर वॉज नो मिडफील्ड प्रेजेंट।
विंग बैक क्या कर रहे थे, फुल बैक मतलब बेसिकली डोहार्टी और एटनोरी एक समय अटक ही गए थे कि फॉल बैक करने का क्या फायदा, हम तो 4 गोल खा ही चुके हैं, ऐसे वाला हाल लग रहा था। बहुत ज़्यादा अटैक आ रहा था फ्रॉम चेल्सी। इट वाज लाइक एवरी टाइम वुल्स हैड द पोजीशन, तो वो सीधा कन्वर्ट हो जा रहा था इन चेल्सी अटैक। बहुत बहुत बेकार परफॉर्मेंस फ्रॉम वुल्स, बट आई थिंक वो इतना ज़्यादा रिफ्लेक्ट नहीं करता है वुल्स का जो सीजन जाएगा। वुल्स एक डिसेंट टीम है, वुल्स के पास एक बहुत अच्छा मैनेजर है ओनील के फॉर्म में, तो भाई मेरे हिसाब से इट वाज जस्ट अ फ्लूक फ्रॉम वुल्स। बेकार परफॉर्मेंस थी, बट फ्रॉम चेल्सी इट सीम्स लाइक अ थी बहुत अच्छी टीम अटैकिंगली, बहुत अच्छा पोटेंट अटैक, बहुत अच्छा पोटेंट काउंटर अटैक चल रहा है उनके पास, एंड द काइंड ऑफ पेस दैट दे हैव बाय आंद्रे आंद्रे अडिप्पा अडिप्पा। दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको ये रिव्यू कैसा लगा, कि डिड यू फाइंड दिस वीडियो इंगेजिंग, कि आपको लगा कि हाँ भाई दिस इज द फॉर्मेट we'll want to be continued, because this is the format that I want to continue for the game week review of Premier League. Do let me know in the comment section आपका क्या feedback है about this video. Like जरूर कर देना because it's free and it helps boost us in the algorithm. ये वीडियो थोड़ी बूस्ट हो जाएगी तो वो जरूर कर देना, और सब्सक्राइब करना दोस्तों। 9K का टारगेट है, प्लीज 9K का टारगेट अचीव करो। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।